कौन ऐसा है तो वो बताए। अभी चालू तो हो गया रिकॉर्डिंग। हाँ जी तो फिर भी हाँ, ओके ओके। अभी बाकी सब लोग म्यूट करो, अपना अपना म्यूट का ध्यान। ये अभी अभी 4 मिनट हैं, तो अगर वो अंजू जी अगर शेयर कर सके तो अच्छा होगा। हाँ तो हाँ हाँ, तो रुकते हैं, म्यूट रिकॉर्डिंग के लिए रुकते हैं ना फिर। अच्छा ठीक है, नहीं मुझे लगा रिकॉर्डिंग चलने देते हैं ना, ये तो लर्निंग है सबके लिए। अच्छा ठीक है, ठीक। अंजू कालरा जी। उनको वेलकम करो पहले। हेलो। वो जो हिंदी में लिखा है वो इंग्लिश में मिल सकता है? हिंदी में क्या पीडीएफ ये इसका? हाँ हाँ जी बिल्कुल, मैंने दोनों बुक शेयर की है। प्लीज। मैं ना तुम लोग के ग्रुप में कल मैंने बहुत कोशिश किया आने को, लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिला। अच्छा, आप 6 बजे किससे तक। किससे कनेक्टेड है? हेमा जी से हैं तो हेमा जी को भी बोल दीजिए, उनके पास भी है बुक्स। और नहीं तो आप मुझे भी पर्सनल मैसेज कर दीजिए, कोई भी दे देगा आपको। साक्षी साक्षी हाँ यस। हाँ हाँ। साक्षी है। हाँ ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके। हाँ अलग तुम्हारा तुम्हारा अकाउंट पे। हाँ, मैं आपको ऐड कर दूंगी ग्रुप में, और ग्रुप में भी मैं हूँ, इसलिए इसलिए तो मैं आई हूँ ना। हाँ हाँ, ग्रुप में है तो ठीक है वापस अभी। भेजते हैं ग्रुप में पूरा ठीक सब। है, 3 मिनट वापस बचे ग्रुप हैं, में अंजू जी भेजते को, हैं। अंजू जी से बात कर लेते हैं। लेकिन मुझे या ये जो हिंदी मुझे आती है, समझती है, लेकिन इंग्लिश में रहेगा तो मुझे ज्यादा। जी जी, हम डाल देंगे डाल देंगे। हाँ ठीक जी। है। हाँ। ओके। यहाँ पे हेलो अंजू साक्षी जी। कालरा जी, हेलो। अंजू कालरा जी है। दीदी आप आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा था। कौन बोल रहे हैं? मैं अदिति। हाँ एक बार अदिति, तुम हाँ हाँ। वापस लो। अदिति, शेयरिंग सामान और हम तुम क्वेश्चंस हम लोग बाद में लेंगे। अभी 1 मिनट, कोई अंजू जी हैं वो अपना कुछ शेयर कर रही है, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम ओके। हाँ पैटर्न में चलेंगे तो ठीक रहेगा ना। हम्म। हाँ जी कालरा जी, अंजू कालरा जी। एक मिनट, किधर है वो? हम है। अंजू अच्छा। अंजू वेलकम कालरा जी, वेलकम। अनम्यूट अनम्यूट कर। हाँ हाँ, अनम्यूट है। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते नमस्ते। एक मिनट में हेडफोन उतार दे रहा। सिद्धि। हाँ जी मैम। पार्लर में से कहाँ चला देना मेरे को। हेमा जी, म्यूट अनम्यूट का कैसे करेंगे वो देखो, क्या सब लोग कुछ ना अब कुछ वो बोल रहे हैं। उनकी अभी साक्षी जी के हाथ में है, अभी मैं साक्षी कर जी रही हूँ, मैं देखिए कर अभी। रही हूँ। एक मिनट। हाँ। हाँ मैं करती हूँ, आप तो शेयरिंग लीजिए। हेमा जी, अंजू कालरा जी आए हैं आपसे बात कर। हाँ जी साक्षी जी, यस। अंजू कालरा जी वेलकम आपको। वेलकम अंजू जी। यहाँ पे सभी पार्टिसिपेट जमा हुए हैं, तो थोड़ा आपकी शेयरिंग थोड़ा सा फिर से दोहराएंगे तो अच्छी बात होगी। के हिल जाने पर भी कटिंग नहीं लग पाती है। मुझे सब चीजों में, रिलेशन में, मनी में, वाटरिंग हर को चीज में टाइम बहुत बहुत अच्छा रहा है। कमी रहने पर भी अनावश्यक रूप से वाटरिंग इसमें नहीं यहाँ पे हेलो। किसकी आवाज आ रही है? आवाज किसकी आ रही है? और इसमें ग्रोथ बाकी सब अनम्यूट कर देवे। बाकी सबका म्यूट कर। मैं कर रही हूँ, आप बोलिए बोलिए। हाँ जी। हाँ जी मैम। मुझे हर एरिया में, रिलेशन में और मनी में, सब में बहुत जादू हुआ, बहुत जादू हुआ हर चीज में। वाह, तो प्रैक्टिसेस क्या थी आपकी? मैं जैसे सबसे पहले तो मैंने मृदुल मैडम के साथ जुड़ी थी पीएमसी गुजरात में। उनके हम्म साथ मैजिक बुक किया था मैंने। फिर उसके मैजिक। साथ उसके बाद अश्मीन मैम के साथ जुड़े हम। ओके उनके जितने भी सेक्शन हुए हैं मैंने सारे अटेंड किए हैं। ओके। अभी उनका पावर बुक चल रहा है, वो भी किया है। एनी की मैजिक बुक भी की है। और गीतिका जी की कम की है। मैजिक बुक मैंने बहुत सारी की है, 4-5 बार की है मैंने। तो असाइनमेंट मैं रोज करती हूँ, नियामतें भी लिखती हूँ, रिलेशन के लिए भी लिखती हूँ, और उसका नोट का जो है 3 नोट देने हैं वो भी करती हूँ, और साथ में स्टोन, मैजिक स्टोन है वो भी करती हूँ। इसके अलावा और वीडियो देखती हूँ तो उसमें जो अच्छा लगता है, जिसमें मुझे लगता है इसमें फायदा है, तो उसको करती हूँ, उसको लिखती भी हूँ। या कोई कुछ कहता है कि ये करना है तो मैं करती हूँ। गुड। वीडियो भी सुनती हूँ, क्लासेस भी अटेंड करती हूँ, असाइनमेंट भी करती हूँ, अपने लिए 7-8 घंटे निकालती हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस, यही चाहिए एक्चुअली।
और प्रैक्टिस प्रैक्टिस यानी आप जैसे थैंक यू का जो हम बोलते हैं लिखते हैं वो कैसे करते हो? जादुई एयर के लिए, जादुई पत्थर के लिए, पलंग के लिए, जैसे मटेरियलिस्टिक में आप कहाँ कहाँ किस किस एरिया में आप थैंक यू लिस्ट में आते हो? पहले तो सबसे पहले सुबह उठती हूँ तो पहले अपने जो मैंने रजाई या कंबल वगैरह लिया होता है उसका शुक्राना करती हूँ, परमात्मा का शुक्राना करती हूँ, उसके बिस्तरे का शुक्राना करती हूँ। तो फिर उसको मेरी प्रेयर बनी हुई है, प्रेयर करती हूँ, फिर मैं अपना जाप करती हूँ। तो ऐसे करके पहले सुबह का करती हूँ मैं। फिर उसके बाद आधा पौना घंटा लगता है। फिर उसके बाद अश्मीन मैम की क्लास शुरू हो जाती है तो वो अटेंड करती हूँ, अपना असाइनमेंट करती हूँ। 2-2.5 घंटे लगते हैं सुबह असाइनमेंट करने में। जैसे आपने अपने वो बेटे करती के हूँ। बारे में बताया, जैसे आपने अपने बेटे के बारे में बताया, जिस एरिया में आपका आपके मेरे बेटे के लिए ब्रेकडाउन था, तो उसको आपने हाँ जी, कैसे सॉल्व किया? उसके लिए पहले तो मैंने कबूल किया अपने बेटे की उस चीज को लेके। मैंने कबूल किया कि हाँ, कि मैंने कभी उसकी कुछ चीज की गलती नहीं निकाली। मेरे को ये था कि शायद मेरा उसके साथ कोई कर्म है ऐसा जो मुझे डिलीट करना है। तो मैं उसके लिए लिखा, मैंने उसको कबूल किया, उसको लिखा। रोज एक पेज लिखती थी और इसका फॉरगिवनेस करती थी, एक माला पूरी। और दिन में 2-3 बार भी कर लेती थी और उसको मैजिक डस्ट भी देती थी। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। 1 हफ्ते के बाद फर्क आना शुरू हो गया था। वेरी नाइस। चलिए हेमा जी हम स्टार्ट करते हैं। तो साक्षी जी एक मिनट, साक्षी यस साक्षी जी, बाकी सब म्यूट कर। हाँ जी साक्षी जी, अंजू कालरा जी आप म्यूट हो जाइए और सभी म्यूट हो जाइए। मैं साक्षी जी 1 मिनट आपसे ये कहना चाहती हूँ, इनका जो बेस है ना, इन्होंने जो थैंक यू लिस्ट में अपनी जो जादुई प्रैक्टिस की है ना, वो शिद्दत के साथ किया इन्होंने। यस शिद्दत के साथ ऐसा करके पूरा A to Z कवर किया उन्होंने। तो अपने घर की लाइफ स्टाइल चेंज किया और अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल चेंज किया इन्होंने, यानी बोलते ना बेटर देन बेटर, यानी इन्होंने बहुत बहुत कुछ यानी ऐसी अच्छा यानी सुबह बताया जो हमको भी यानी कहीं कहीं हमको भी ऐसा लगा कि हमें देखो अभी आप और मैं जैसे हम लोग जूम सेशन चलाने वाले हैं, जो दूसरे कामों में हम इसमें फिक्स लगे पड़े हैं, तो ये भी एक सेवा ही है। बिल्कुल। लेकिन उनको देख के हमको और इंटरेस्ट आ रहा था कि यार हम भी और करें। हम्म। तो इनका बहुत यानी बहुत ही अच्छा यानी एक्सप्लेन था, जो सभी इम्प्रेस हो गए। और यानी यहाँ पे जिनको लगता है ना कि भाई यार मैं तो इतना लिखती हूँ और मेरे को फायदा नहीं होता, ऐसा लोग कई ऐसा है, लेकिन यहाँ शेयर नहीं करते हैं। तो सिर्फ सुनने सुनाने से नहीं है, आज हम मिरर वर्क भी कर रहे हैं तो सिर्फ सुनेंगे और करेंगे नहीं तो फायदा नहीं है। राइट। मैजिक बुक भी सुनेंगे 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 और करेंगे नहीं तो फायदा नहीं है। बस मेरा इतना ही है, दैट्स ऑल। ठीक है, बिल्कुल सही कहा हेमा जी ने। और इस बारे में यही है कि सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस पे आ जाइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपके रिजल्ट नहीं आते तो उसके लिए फिर हम एक और चीज आपको बाद में बताएंगे कि कैसे क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके, कैसे आप उनको रिलीज करें। पर बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी करना बेकार है। तो प्लीज प्रैक्टिस अपनी सब करके रखिए। अच्छा, आई होप सबने अपना मिरर वर्क का प्रैक्टिस किया। सबने किया? ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए ये सब हमारी जर्नी है। मैं किसी के ऊपर ज्यादा वो नहीं कर सकती, आप सबको फोर्स नहीं कर सकती। किया जी किया। ठीक है। आप ऐसे थम्स अप कर सकते हैं, अनम्यूट मत कीजिए, क्योंकि फिर वो बार बार म्यूट करने के लिए मुझे देखना पड़ता है कि कौन है। यस, ओके। एक्सक्यूज मी, कल मुझे नहीं मिला और इसलिए मैं जुड़ नहीं पाई। कोई बात नहीं सिसिलिया जी, अभी हम लोग लेट हो रहे हैं। आपका जो भी ठीक है। है हम आज सॉर्ट कर देंगे, ठीक है? यस, हाँ थैंक जी, यू। ओके ओके। सो कल का असाइनमेंट यही था कि आपको दिन भर में रहना है, आपको बार बार बैठना है, मतलब 10 से 15 मिनट एटलीस्ट बैठना है, मिरर के आगे बैठना है, अपने आप को आई लव यू थैंक यू कहना है, अपने आप से थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश करना है। उस कनेक्शन में आपकी क्या फीलिंग्स आती हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। तो किसी की हो सकता है कि बिल्कुल बैठने का मन ना हुआ हो, किसी का मन हुआ होगा कि उसको बहुत अच्छा लगा हो, किसी का मन कर रहा होगा कि अरे यार ये क्या बहुत ही बेवकूफी भरी चीज है, ये भी लग सकता है।
तो सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स रही होंगी, और ये हमारी जर्नी की बिगनिंग है। तो जब हमको ये पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या फीलिंग करी, सेकेंड डे हमने क्या फीलिंग करी, तो हम उससे अपने आप को जज कर पाएंगे। तो जो इसका प्रोसेस है उसके हिसाब से हमको चलते जाना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा दिन। हेमा जी, आप हेल्प करेंगे रीडिंग में? यस यस यस, मैं पढ़ूंगी। यस जी। मेरी मन की बात पढ़ लेते हो आप, मेरी मन की बात पढ़ लेते हो आप। मैं बोलने वाली थी कि मैं पढ़ूं, तो साक्षी जी ने बोल दिया। टेलीपैथी है वाह, जी, टेलीपैथी है। थैंक यू थैंक यू। यस तो थैंक यू सभी पार्टिसिपेट को। यहाँ पे हम लोग खुद से प्रेम करो, बुक बुक है उसका नाम। दूसरा दिन, अपने आईने को अपना मित्र बनाना। ओके। आज आप बुनियादी जी एक सेकंड, बस यही चीज बोलना चाह रही हूँ मैं कि जैसे पहला दिन था, तो पहला दिन तो हमको जैसे कि कोई गेस्ट आता है तो पहले हम उसको वेलकम करते हैं। तो हमने कल मिरर को अपनी लाइफ में वेलकम किया है। मिरर यूं तो हमारे घर में था, लेकिन हम उसको ज्यादा फोकस नहीं करते थे। तो अभी हमने पहले उसको वेलकम किया डे 1 पे, क्या फीलिंग्स आई वो नोट किया। आज हम उसको अपना फ्रेंड बनाएंगे। ओके। यस यस हेमा जी। आज का बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सीखने वाले हैं। यह आपके मिरर वर्क का दूसरा ही दिन है। आप समय को प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू ही कर रहे हैं। अपने काम में डटे रहें। वह प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा जो इतने दिनों में आप साथ लेकर चल रहे थे। जल्दी ही आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे अफर्मेशन सच प्रतीत होने लगेंगे। यस। सो जैसे जैसे मिरर के साथ आप बैठते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी फ्रेंडशिप बढ़ती जाएगी। कई बार होता है ना कि हम लोग किसी नई सिटी में मूव करते हैं और हमारे घर के आसपास बहुत सारे नेबर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों को देखते हैं और जज करना चालू करते हैं। अच्छा, ये तो ऐसा है, इसने कपड़े ऐसे पहने हैं, इसका बोलने का तरीका ऐसा है, और हम तुरंत जजमेंट कर लेते हैं। तो जब हम उसके साथ रहते हैं, धीरे धीरे उसको समझने लगते हैं, तो जैसा सोच रहे थे कभी कभी एकदम उसका ऑपोजिट मिलता है हमें बिहेवियर। तो हम मिरर के साथ बैठेंगे। हम अब तक ये सोच रहे हैं कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। जो आदमी मोटे से पतला होना चाहता है वो सोचता है मैं कैसे पतला हो सकता हूँ, मतलब लाइक मैं तो वही खा रहा हूँ वही पी रहा हूँ, कैसे हो पाएगा ये चीज, या मेरे चेहरे के जो स्पॉट्स है पिंपल्स है वो कैसे जा पाएंगे, या और भी जो चेंजेस अपने अंदर लाना चाहते हैं वो कैसे हो पाएगा। तो जब हम रेगुलर बेस में मिरर की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे लिए आसान होता जाएगा। तो आपको कंसिस्टेंट होकर के मिरर के आगे बैठना ही बैठना है। यस हेमा जी। ओके, हेमा जी शायद एग्जिट हो गई हैं। ओके, अब मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा जेबी आईना निकाल लें, या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सबके पास मिरर है, अपनी टेबल पे आपने रखा हुआ है। बस आराम से खड़े होकर सांस ले, आईने में अपने आप को देखें, फिर अपने नाम का प्रयोग करते हुए कहें, अपना नाम ले, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सब बोलेंगे, सब म्यूट पे है, सब अपना मिरर के आगे देख के बोलेंगे, अपना नाम लेंगे। मैं साक्षी, मैं बोल रही हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। चलिए हम इसे फिर कहते हैं 2 बार और, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। मिरर में अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे ये चीज। हिमा जी आप आ गए हैं तो अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वहीं पे आप अपना लिख सकते हैं। अभी इस वक्त आपको कैसा, देखिए जरूरी नहीं जो कल हो रहा था वो आज महसूस होगा। तो अगर उसमें कुछ बदलाव है तो उसको नोट करिए। कैसा लग रहा है आपको? पहले से बेटर लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, या सेम लग रहा है? कोई बात नहीं, जैसा भी लग रहा है हम उसको नोट करेंगे। आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं
कि यह कुछ अजीब या बेवकूफ़ी भरा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में यह वास्तव में अजीब और बेवकूफ़ी भरा काम लगता है, या शायद आपको यह एक मुश्किल काम लगता हो। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज है जो आपने पहले कभी नहीं की है। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वह एक शुरुआत है, आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान है। मैं जानती हूँ कि स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं यह भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, और मुझे बहुत गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इससे कुछ आसान चीज से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप यह कहने की कोशिश कर सकते हैं, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रही हूँ। आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट टू लर्न टू लव यू। ऐसा आप कह सकते हैं। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा। लेकिन याद रखें कि इसमें समय लगेगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें। जब भी आप कहीं जाएं, अपने साथ एक जेबी आईना लेकर चलें, ताकि आप उसे बार बार निकाल कर स्वयं से एक प्रेम भरा अफर्मेशन कह सकें। आइए अफर्म करें, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। देखिए, जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं ना, वो पेन को थोड़ी देर के लिए अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ें, और जो लेफ्ट हैंडर है वो राइट हैंड में पकड़ के देखें। लिख के देखेंगे, कुछ भी लिख के देखेंगे, क्या ये अजीब लगता है? आप उसको कितनी देर कर पाते हैं? वो ऑकवर्ड लगेगा, नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर के बाद लगेगी ना, परेशानी लगेगी कि अरे यार क्या है, अपने जो हैबिट में है हम वही चीज कर पाते हैं इजीली। लेकिन अगर उसी हैंड से, ऑपोजिट हैंड से अगर हम रेगुलर कुछ दिन तक करेंगे, तो आप विश्वास कीजिए कि आपकी हैंडराइटिंग जो राइट हैंड से आ रही है ना, उससे मच बेटर लेफ्ट हैंड से आएगी। ऐसा होता है। हेमा जी। यस यस यस। यस यस यस, आइए। मेरा मोबाइल बहुत प्यार मांग रहा था, कोई बात नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, कोई आइए। बात नहीं। अब कहाँ पर छोड़ी हूँ मैम? यस, मैंने आपका दूसरे दिन का मिरर वर्क का अभ्यास। हाँ जी, कहाँ कहाँ से कहाँ तक? आप दूसरे दिन का मिरर वर्क का अभ्यास है ना? हाँ 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 हाँ। सो अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में देखें, अपना नाम लेते हुए यह अफर्मेशन कहें, मैं सच में तुम्हें प्रेम, नाम से सच में मैं तुम्हें प्रेम, हेमा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, एक मिनट, करता हूँ, ऐसा करके। देखिए यहाँ पे जो जो भी जैसे भी हेमा जी रीड कर रही है ना, मैं चाहूंगी कि आप सब मिरर में बोलती आवाज में करें। अगर किसी के लिए प्रॉब्लम है तो मन में कर सकता है, बट कोशिश ये करें कि आप बोलती आवाज में करें। सब म्यूट पे हैं तो सब आराम से बोल सकते हैं, और सब अपने मिरर में अपनी आंखों में आंखें डालकर उनके पीछे पीछे रिपीट करेंगे। एंड अपना नाम लेना न भूलें, अपने नाम के साथ बोलें। ओके। चौथा, कुछ पल और निकाल कर 2 या 3 बार और कहें, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ, हेमा। इस वचन को बार बार दोहराते रहें। मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन में कम से कम 100 बार इसे दोहराएं। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, हेमा। ऐसा ना? यस। आपने ठीक पढ़ा, आपने ठीक पढ़ा। एक दिन में 100 बार। मैं जानती हूँ यह आपको बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन सच में आप जब आप रो में आ जाए तो 100 बार यह कहना आपको आसान लगेगा। मैं इसलिए म्यूट हो जाइए, कोई बात कर रहा है। हाँ, मैं चेक करती हूँ, आप पढ़िए।
इसलिए जितनी बार आप आईने के सामने से गुजरे या अपना प्रतिबिंब देखें, बस इस अफर्मेशन को दोहराएं, हेमा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। जब आप स्वयं से मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना मुश्किल पाते हैं, तो ऐसा संभवत इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते, वह पुराने नकारात्मक संदेश दोहरा रहे होते। निर्णय लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश करके अपनी परेशानी को न बढ़ाएं, बस आराम से रहें, अपने अफर्मेशंस कहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रखें, आप एक ऐसे अफर्मेशन के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो सच है। सच यह है कि हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तब जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते। जब आप मिरर वर्क कर रहे हो तो आप हाथ में एक टिश्यू रखना अच्छा होगा, क्योंकि यह काम काफी अद अद्भेदक उद्भेदक हो सकता उद्भेदक है उद्भेदक हो सकता है। अक्सर यह बहुत गहराई में दबी भावनाओं को बाहर ले आता है। 1 मिनट। सच हाँ, तो उद्भेदक का मतलब यहाँ पे है डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट हो सकता है किसी किसी के लिए। और मैं ये कहूंगी कि ये फीमेल्स के लिए थोड़ा फिर भी आसान होगा, मेल्स के लिए उतना ही डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जो जितना इमोशनल बीइंग होता है ना, उसके लिए ये चीजें करना आसान होता है। जैसे मैंने मेरे फादर को भी एक बार बोला था मिरर के लिए, तो वो ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाए, उनके लिए बहुत मुश्किल था, और मेरे लिए उतना ही आसान था। तो जितना आप इमोशंस के साथ में होते हैं, जो ज्यादा लॉजिकल होता है ना, उनके लिए ये चीजें करना काफी मुश्किल होता है। पर अगर आप अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं और अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होना चाहते हैं, देखिए इनर बीइंग से कनेक्ट होना बहुत बड़ी पावर होती है। इसका रियलाइजेशन आपको तब होगा जब आप कनेक्ट होंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ करते जाएं, जैसा आपको बोला जा रहा है आप करते जाएं। आप बस मिरर में खब के सामने रह करके आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, अरे अपने आप को प्यार करना है, बोलते जाइए बोलते जाइए, ऐसा अज्यूम करिए। इसका एक अच्छा तरीका ये भी है, आप है ना एक काम कर सकते हैं, अपनी बचपन की एक फोटो निकालिए जिसमें आपको लगता है आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। अब वो फोटो निकालिए और फोटो निकाल करके मिरर के साइड में रख लीजिए। कुछ देर उस फोटो को देख के समझिए कि कोई छोटा बच्चा है। अभी छोटे बच्चे को आप कैसे कहेंगे, मतलब उसके लिए आपके एक्सप्रेशंस ही बदल जाएंगे। ठीक है, तो वो करना वाह, आपके लिए इजी होगा। जब आप उसको करने लगेंगे ना, जैसी फीलिंग्स डेवलप हो, आप मिरर पे आ जाइए, अपनी आई कांटेक्ट कीजिए, फिर आप अपने आप से प्यार करिए। यस। अक्सर यह बहुत गहराई में दबी भावनाओं को बाहर ले आता है। सच्चाई यह है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी रहे हो सकते। इसलिए जब हम अपने आप से दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं तो हमें उस प्रेम रहित व्यवहार का एहसास होने लगता है जो हम इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं। यह एहसास हमें कुछ दुख पहुंचा रहा था, लेकिन वह दुख बाहर आ जाता है। इसलिए आप स्वयं को वह महसूस कर दें जो आप महसूस कर रहे हैं। उन भावनाओं को स्वीकार करें, उनका आकलन न करें। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम करने और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही है। यस। तो देखिए, आपको ये सब करते हुए जैसी भी फीलिंग्स आ रही है उसको आप एक्सेप्ट मोड में ही करते जाएं। ये अपने आप को जज नहीं करें कि अरे मुझे रोना क्यों आ गया, मुझे चिढ़ क्यों हो रही है, उसको तो बड़ा आसान हो गया करना, मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तो आप अपने को जज ना करें, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है। हम क्या क्या लेकर के आ रहे हैं पास से ना, हमें खुद नहीं पता है। तो जब हम करते जाएंगे तो वो रिलीज होता जाएगा। तो जो आ रहा है इमोशन करने दीजिए, टिश्यू पेपर अपने पास में रखिए, आंसू आ रहे हैं आने दीजिए। आई प्रिफर कि आप इसको अकेले कमरे में कीजिए। सबके बीच में करेंगे ना तो आप थोड़े कॉन्शियस रहेंगे कि अरे वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है। बेटर है कमरा बंद करके अकेले में करें इस एक्सरसाइज को। यस। यस, मैंने आपको सुबह उठते ही मिरर वर्क का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कभी कभी इस काम के लिए वह दिन का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह हम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं होते। लेकिन यह सिर्फ एक विचार है। हम मिरर वर्क में जो करते हैं वह है बिना कोई विचार बनाए आईने में देखना, ताकि हम देख सकें कि हम वास्तव में है कौन। यस।
तो यहाँ पे तो मेरा ही क्वेश्चन आ गया है मैम, जी। मैं ही थोड़ा पूछ ली हूँ मैं। हम्म, क्योंकि जब हम सुबह रात को सुबह सो के उठते हैं, तो हमारा थोड़ा हुलिया बालों का या कपड़ों का, तो हम मिरर के सामने हम जाके सीधा अपने आप को प्रेम करना, तो यानी जिस भी हालत में है हम खुद से प्रेम करें, ऐसा। हेमा जी, जब आपका बच्चा पैदा हुआ था, छोटा था एकदम, बिल्कुल गोदी में था, तो शायद वो एकदम उसके यहाँ पे लार भी आई होगी, या शायद उसके तो बाल भी बिगड़े रहे होंगे, पर क्या आपने वो सब चीजें जज की थी? नहीं नहीं। की होंगी। तो आपका आपका उसके साथ प्रेम का कनेक्शन था। तो देखिए, वाह। हम जब प्रेम का कनेक्शन किसी के साथ बना लेते हैं ना, तो उसकी जो जो बुरी चीजें हैं ना, वो हमें नजर ही नहीं आती हैं। हमारा वाह। नजरिया बदल जाता है, हम उसको सिर्फ प्रेम के नजर से देखते हैं। तो वो धीरे धीरे ही आएगा, एक बार में नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ ना आपको। अच्छा, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, सब लोगों ने जब मिरर का प्रैक्टिस किया होगा, तो सबको, आई अज्यूम सबके साथ ये चीज हुई होगी। किसी को अपने बहुत सारे दाग धब्बे दिखे होंगे, किसी को अपनी नाक मोटी लगी होगी, किसी को अपने दांतों का लगा होगा, शायद बहुत आगे आ रहे हैं, या फिर अपने बालों में दिखा होगा। तो मतलब ये सारी चीजें, मैं अपना बताती हूँ। मेरे आगे के कुछ बाल थे जो थोड़े से ग्रे हेयर्स में आ रहे थे। शुरू शुरू में देखती थी तो बार बार वही नजर जाती थी। जब मैंने प्रैक्टिस करनी चालू की ना, तो मुझे लगा वाओ कितने सिल्वरी बाल हैं, वाओ कितने शाइनी शाइनी हैं। तो वो भी मुझे अच्छे लगने लगे। तो आपको वो जो बुरी चीजें हैं ना, वो भी अच्छी लगने लगेंगी, आपको अच्छाई दिखने लगेगी। एंड बिलीव मी, वो अच्छाई आप जब देखने लगेंगे ना, तो वही अच्छाई दुनिया को दिखने लग जाएगी। आप बस करते जाइए। यस। यस। तो शक्ति आपके अंदर है। आपका दूसरा दिन का दैनिकी अभ्यास। जीवन बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अपनी दैनिकी में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें। आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है? जब आप बड़े हो रहे थे, तो योग्य कहलाने के नियम थे। क्या आपको योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था? क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीजें ले ली जाती थी? क्या आपको लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? यदि नहीं, तो क्यों? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं। उन्हें अपनी दैनिकी में लिखें। यस। प्लीज, आज का जो ये असाइनमेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज मार्क कर लीजिए। मैं ये क्वेश्चन का ये पूरा आपको दे दूंगी। उसमें आपको ये सबसे रिक्वेस्ट है, सबको ये करना ही करना है। बैठेंगे थोड़ी देर, मिरर के आगे बैठेंगे, पहले पहले मिरर के आगे बैठेंगे थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे कि क्या आपको चाहिए। क्या पहले तो आप अपने अंदर अंदर कोई चेंज लाना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई कोई और डिजायर है, आप वो लिखिए। जो भी मन में आ रहा है ना, उस वक्त लिखिए। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि आपको वो क्यों नहीं मिल रहा है। सपोज करिए किसी को प्यार चाहिए, प्यार नहीं मिल रहा है। कोई रिस्पेक्ट चाहता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। कोई चाहता है कि उसकी ब्यूटी इतनी बड़े कि लोग तारीफ करें, उसे वो चीज नहीं मिल रही है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो आप वो लिखिए। लिखिए कि मुझे ये चीज चाहिए लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। तो मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि हम अपने ही आप का रिफ्लेक्शन है। जो चीज हम खुद अंदर से नहीं है, वही चीज हमको नहीं मिलती है। जो चीज हम हैं, हमको वही चीज मिलती है। तो अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो आपको खुद को अप्रिशिएट करना होगा पहले, बार 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 बार। प्यार चाहिए तो खुद को आई लव यू बार बार कहना होगा। आप करके देखिए। और मैं जानती हूँ इस चीज को कि अगर आप करेंगे, उसके बाद में आपको घर में से कोई ना कोई तो बोल ही देगा आई लव यू। कुछ ना कुछ ऐसी चीज फीलिंग आपको आ ही जाएगी कि हाँ, अरे ये तो कुछ हुआ। ठीक है। जब आप बड़े हो रहे थे, तो योग्य कहलाने के क्या नियम थे? योग्य कहलाने के लिए कि मतलब परफेक्शन जो होता है, कि क्या क्या होना चाहिए। सपोज करिए आप बड़े हो रहे हैं और उसके लिए कहा गया कि नहीं, आपको अच्छे से ड्रेसिंग करनी चाहिए, या आपको बहुत धीरे से बोलना चाहिए। तो वो ये सब चीजें क्या है, हमारे लिए सोसाइटी या हमारे आसपास के लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। और उसी हिसाब से हम अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करने लग जाते हैं।
क्या आपको योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था? अभी करना पड़ता था। देखिए, करना पड़ता था और मैं करना चाहता हूँ। इन दोनों बातों में फ़र्क है। हम किसी के कहने से दबाव में आकर के करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे लिए एक प्रेशर की तरह होती है। लेकिन जब मैं करना चाहती हूँ, तो वो मेरे अंदर से आ रहा है। तो उसमें और इसके रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क होगा। ठीक है? यस। क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीज़ें ले ली जाती थी? आप कोई गलती करते थे या आप किससे कुछ भी होता था तो वो उसके आपको हमेशा ये डर रहता था कि अगर मैंने ये गड़बड़ कर दिया, कुछ गलत कर दिया तो मुझसे ये ले लिया जाएगा या मुझे पनिशमेंट मिलेगी। क्या आपको लगता है कि आप जीने के योग्य हैं? अगर आपको लगता है, नहीं लगता है तो आप ये भी लिखिए नहीं नहीं लगता क्योंकि आने वाले 21 दिनों में आपकी सोच में ही तो बदलाव आना है। तो जो जो अभी आपके मन में आ रहा है ना, आप लिखिए उसे। खुशी पाने के योग्य हैं? यदि नहीं, तो क्यों? सारी बातों को बहुत अच्छे से बैठ के सोचिए, लिखिए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन के करने के बाद आपको लगे कि यार अभी मुझे करने का मन नहीं हो रहा, छोड़ देना। ज़बरदस्ती मत करना। थोड़ी देर बाद घूम के आना, फिर मन अच्छा हो जाए, फिर बैठना, फिर लिखना। पर इस एक्सरसाइज को करना ही करना है सबको। यस। दूसरे दिन के लिए दूसरे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, दिल की बात मैं योग्य हूँ। कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके लायक नहीं हैं। यह धारणा कि हम उसके लायक नहीं हैं हमारे बचपन के अनुभव से आई हो सकती है। हम किसी और की अवधारणा या राय में अपने विचारों का निर्माण कर रहे होंगे जिनका हमारी अपनी वास्तविकता से कोई लेना या देना नहीं है। यस। देखिए, हम जो भी अपने ऊपर हम जैसे हैं एक्चुअली, हम जैसे हैं वो दूसरों की धारणाओं के अकॉर्डिंग हैं। दूसरों ने बोल दिया कि अरे तू तो बहुत स्लो है, अरे तू पता नहीं कैसे काम करता है, हमेशा टूट-फूट जाती है चीज़ें, मतलब ध्यान से काम नहीं करते। तो हम खुद भी अपने बच्चों को ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन अब हम अवेयर रहेंगे क्योंकि ये हमारी सोच का, हमारे शरीर का हमारा निर्माण कर रहे हैं। तो इन सोच को ध्यान देना है। वैसे इनकी इन सोच से आपकी का कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि आप जो बनना चाहते हैं वो आपकी सोच पे है, क्योंकि सामने वाला कुछ कह रहा है। कितने लोग होते हैं ढीठ जिसको हम कहते हैं, ढीठ है ये तो, इसको कितना भी कह लो ये तो ढीठ है। तो क्यों? क्योंकि वो लोग असर ही नहीं होने देते अपने ऊपर। उन्होंने जो दिमाग में सोचा है उनके लिए वही सच है, वही सही है। यस। यस। योग्य होने का अच्छे होने से कोई संबंध नहीं है। वह तो जीवन में अच्छी चीजों को प्राप्त करने के प्रति हमारी अनिच्छा जो रास्ते में आ जाती है। समय को अच्छे चीज स्वीकार करने की अनुमति दें, चाहे आप समय को उनके लायक समझते हो या नहीं। यस। इस जगह मैं आप लोगों को एक है ना एक मेरी एक लर्निंग हुई अभी रिसेंटली। जब आप अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं तो आप कभी भी उनको ये मत बोलिए कि तू बहुत आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी होने का क्या मतलब होता है कि जो हम कह रहे हैं तू वैसा बन जा, राइट? पर क्या हम संपूर्ण हैं? क्या हम बिल्कुल सही तरीके से सही हैं? आजकल के बच्चे हमसे 10 कदम आगे हैं। हमें उनको हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है? तो आज उनमें इतनी समझ डेवलप होनी चाहिए। उसकी जगह आप उनको ये कह सकते हैं कि तू समझदार हो, क्योंकि जो सोच समझ से वो कर रहे हैं, वो तू सही और समझदार हो, वो कहना ज़्यादा सही होगा। क्योंकि उससे वो अपनी सोच के लिए खुद अपनी सोच का निर्माण कर सकते हैं। हम बच्चों पे कितनी बार होता है कि हमें लगता है कि तेरे लिए साइंस ठीक है, हम बच्चे को फोर्स करते देते हैं साइंस के लिए कि भी तू साइंस ले ले, क्योंकि फला के बच्चे ने साइंस लिया और देखो वो आज इंजीनियर या डॉक्टर बन गया। तो ये हमारी सोच थी ना, हमें अपनी सोच बच्चे पे या किसी पे लादनी नहीं होती है, उन्हें अपनी सोच से बढ़ने दो। यस। आपका दूसरे दिन का ध्यान, प्रेम का एक वृत्त ऑडियो डाउनलोड का दूसरा दिन। समय को एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़ा देखें। अपने सभी बोझ, दर्द और डर बाहर निकाल दें। पुराने नकारात्मक तरीके, व्यसनों को बाहर निकाल दें। उन्हें अपने से दूर जाकर गिरते हुए देखें। फिर समय को अपने सुरक्षित स्थान पर बाहें फैला के खड़ा देखें, यह कहते हुए कि मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ।
मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। अपने लिए वह घोषणा करने को तैयार जो आप चाहते हैं, वह नहीं जो आप नहीं चाहते। समय को परिपूर्ण, स्वस्थ और शांत देखें। स्वस्थ को प्रेम से भरा हुआ देखें। स्वयं को प्रेम से भरा हुआ देखें। तो मैंने जैसे कल बताया था, अपने दोनों हाथ फैलाइए, सभी लोग अपने दोनों हाथ फैला लीजिए, जितने ओपन कर सकते हैं, जितने ओपन। यस। अजीता जी ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए, बहुत छोटा पात्र था यार आपका। बड़ा पात्र कर लीजिए। यस, तो ओपन कर लीजिए। या शांति देवी जी, आपके भी हाथ इस तरह हैं, पूरे खोलिए, पूरे खोलिए, और बड़े कीजिए यार, कम चाहिए क्या आपको? और बड़े कीजिए शांति जी। यस, और सीधे नीचे सीधे नीचे सीधे नीचे सीधे, लेवल मेरे में, हाथ देखिए, ऐसे ऐसे रख रहे हैं। यस ऐसा। यस यस और यस शांति देवी, और यस। आई एम और ओपन एंड रिसेप्टिव, मुस्कुराते हुए आसमान में बोलिए, आई मैं एम खुला, ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं खुला और आई ग्रहणशील हूँ। मैं मैं खुला ब्रह्मांड की और शक्तियों ग्रहणशील। के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। मैं ग्रहणशील। I am open and receptive to receive all the good from the abundance. आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। Yes. अब ये प्रैक्टिस के बाद में आपने दोनों हाथ अपने हार्ट पे जरूर रखिए। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि एक्सेप्टेंस कहाँ से होती है? हमारे दिल से होती है। तो दिल के पास जाकर के उसको थैंक यू जरूर कर दीजिए। यस। और इस स्थान और इस स्थान में दुनिया के अन्य लोगों से अपने संबंध को महसूस करें। अपने अंदर के प्रेम एक हृदय से दूसरे हृदय में जाने दें। जब आपका प्रेम बाहर जाए तो यह जान लें कि वह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। सबको सुखद विचार प्रेरित प्रेषित प्रेषित है। करें। जान लें कि ये सुखद विचार आपके पास लौट कर आ रहे हैं। इस ग्रह पर हम नफरत के व्रत में हो सकते हैं और प्रेम उपचार के व्रत हैं। व्रत में मैं प्रेम के व्रत का चुनाव करती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब एक समान चीजें चाहते हैं। शांति से और सुरक्षित रहना, स्वयं को रचनात्मक रूप से उन तरीकों से अभिव्यक्त करना जो हमें परिपूर्ण करते हो। दुनिया को प्रेम का एक अविश्वसनीय व्रत बनते देखें और यह दुनिया ऐसी ही है। यस। सो आई थिंक ये आज का चैप्टर हो गया है। यस। तो अच्छा, अभी इस चीज के लिए मैं एक चीज बोलूंगी आप सब से। मैं ये कर रही हूँ। आई थिंक अभी आज हम लोग 40 ही हैं, पर ग्रुप में 70-80 के आसपास लोग हैं। पर ये मैसेज मैं वहां भी डाल दूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, टेक अ फोन एंड टेक योर सेल्फी पिक्चर। उस पिक्चर को आप कहीं पे या तो प्रिंट आउट करा लीजिए, और उसमें कहीं पे भी ऐसी जगह कर दीजिए, वहां पे डेट लिख दीजिए कि ये आज जैसे फर्स्ट है तो 1 फरवरी 2024 को मेरी पिक्चर ये है। जो लोग मिरर एक्सरसाइज कर रहे हैं उन लोगों को 21 डेज बाद दोबारा अपनी पिक्चर लेनी है, और वो कंपैरिजन देखना है। आएगा मजा, राइट? यस। यस। तो पिक्चर यस, म्हणजे मोबाइल में कि पासपोर्ट साइज लेना है, बाहर से लेना है? देखिए, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो कैसे भी कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। आप मतलब आपको क्या है कि पुरानी फोटो डेट लिखनी की है और उसके बाद नई फोटो, तो आप दोनों फोटो को साथ में रख सके, ऐसा करना है तो वो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। वो कंपैरिजन आपको मतलब देख, सेम भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं हम जैसे मोबाइल में खींच के। नहीं मोबाइल में आप सेव कर लीजिए, लेकिन आप फिर क्या होता हाँ है कि वो उस अब 1 महीने में इस बीच में बहुत सारी फोटोज खिंच जाएगी, वो फोटो ऊपर चली जाएगी। या तो आपके पास कोई नोटपैड हो, या फिर आप उस फोटो को खींच के कंप्यूटर में कहीं डलवा दीजिए बच्चों से कह के। या बेस्ट तो यही होगा कि आज की फोटो खींच के और उसको प्रिंट आउट करवा के और रख लीजिए, और उस पर जहाँ एक अपनी जो जिस जर्नलिंग में आप कर रहे हैं ना, आप वहीं पे लगाइए। आई थिंक बेटर है, आप फोटो लिख में सब फोटो प्रिंट आउट कराएंगे। आज अपनी फोटो ले लीजिए, प्रिंट आउट चाहे 2-4 दिन में करा लीजिए, और उस फोटो को आज की जो असाइनमेंट जो कॉपी आप स्टार्ट किए ना, आप वहां पे चिपका देना, डेट लिख देना कि ये मेरी पिक्चर थी। और उसके बाद में आफ्टर 21 डेज
जैसे क्रीम के ऐड में नहीं आता है बिफोर एंड आफ्टर, तो हम वैसे कंपैरिजन करके चेक करेंगे, तो वो कंसिस्टेंट जो करेगा उसे मिलेगा। यस थैंक यू मैम। मैम वो अजिता जी, इन्फॉर्मेशन भी डाल देना ग्रुप में। यस अजिता जी प्लीज आप चैट में चेक कर लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देख नहीं पाऊंगी। यस धारा जी आप बोलिए। हाँ, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Thank you for guiding me so well, and आज मेरी तबीयत भी ठीक हो गई अच्छा, जल्दी से. Thank you for blessing. यस And I want to ask that ये जो आपने बोला ना कि हम अपने बच्चों को आज्ञाकारी बोलते हैं, तो उस तरीके से हमारे साथ कभी कभार एक्सेप्टेशंस पे खरे नहीं उतरते. तो वैसे तो इन लॉज की साइड भी या पेरेंट्स भी, मतलब हम बेटियों के ऊपर भी बहुत सारा ऐसे एक्सेप्टेशंस रखते हैं कि हम आज्ञाकारी बन के रहें. फिर वो चीज पे हम खरे नहीं उतर पाते क्योंकि हमारी भी खुद की मर्जी हमको चलानी होती है, हम बच्चे हैं. तो उसकी वजह से फिर है ना कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. तो उसको कैसे डील करें फिर, उनके चीज पे हम खरे नहीं उतर पाए तो उसके लिए क्या अफर्मेशन बनाए के. वो जो सामने से एक्सपेक्टेशन जो क्रिएट हो रही है, वो क्यों हो रही है? यू आर द रीजन, यू आर द कॉज। क्योंकि आप अपने अंदर कमी ढूंढते हैं, आप अंदर आपको लगता है मैं संपूर्ण नहीं हूँ, इसीलिए सामने वाले को वो कमी और वो जो है ना परफेक्शन नजर नहीं आ रहा है आपके अंदर। तो जो जो वो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कब होती है? जब हमें जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ है, आप कुछ दे रही हैं, तो वो मैच नहीं हो रहा है। तो जिस दिन आप अपनी मिरर एक्सरसाइज करते जाएंगे, देखिए जिसके भी जितने भी डाउट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे जब आप मिरर में बैठ करके और बार बार अपने आप को आई लव यू कहेंगे, थैंक यू कहेंगे। तो जो परफेक्शन है ना, आपको जब अपने अंदर परफेक्शन, अभी आपको मिरर में आपने देखा, आपकी क्या फीलिंग थी? हाँ, बीच बीच में सैड हो जाते हो रहे हैं. थे ना, हो रहे थे ना। तो Yes. अभी अभी हाँ. अभी आप 10 पर हैं, ये समझ लीजिए। अभी आपको 100 पे आना है ना। जब आप 80 ओके. 90 पे भी आएंगे ना, रिजल्ट्स आपको अपने इन लॉ से, अपने रिलेटिव से अपने आप ही मिलने लग जाएंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ ओके. गई यहाँ पे। व्हाट ओके. व्हाट वी आर दैट वी रिसीव। ओके. तो तो मैम जो हमारे अंदर ये बिलीफ भी आ जाता है ना कि वो लोग उस पुरानी जनरेशन के हैं, हम इस जनरेशन के हैं, तो वो भी मिरर के सामने हम जब आई लव यू बोलते हैं या कुछ भी अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी एक बिलीफ आ जाता है कि वो लोग तो पुरानी सोच के ही रहेंगे, हम तो इस जमाने के हैं. तो वो भी मतलब रहता देखिए, है थोड़ा. जब आप मिरर के आगे बैठेंगे ना, तो कोई तू मैं नहीं है, सिर्फ मैं हूं। आप मिरर के आगे ओके. बैठेंगे तो सिर्फ मैं होना चाहिए, औरों ओके, के बारे में लाइक नहीं अट्रैक्ट सोचना लाइक. है हमें। हमारा ओके. यहाँ पे ओके. फर्स्ट स्टेप यही है, सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ लव क्रिएट करना। ओके. ओके. जब सेल्फ लव होगा तो बाकी चीजें अपने आप छट जाएंगी। हाँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की यस, तरह जो लोग हमारे फेवर के होंगे वो हमारी तरफ रहेंगे, बाकी के सब छूट वही जाएंगे. लोग जो पुरानी सोच के हैं, रूढ़िवादी हैं, मैं इस चीज को, रूढ़िवादी से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव फॉर्म में बोलूं, वो उनकी यस. यस. उनकी सोच से चले आ रहे हैं। तो जो उनके लिए सही है वो हो सकता है हमारे लिए सही ना हो, ठीक है ना, लेकिन हमें रेस्पेक्ट में भी रहना है। लेकिन जब हम खुद से सेल्फ लव करने लग जाते हैं ना, तो वो लोग जो बदल नहीं रहे थे वो भी आपके लिए, पर्टिकुलर आपके लिए बदल जाएंगे। ओके मैम. वो यस। घर में और मेंबर्स के लिए भले ही रिजिड रहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे ही करना है, लेकिन आपके लिए लीनियंट हो जाएंगे वो लोग। ओके. तो थैंक यू आप सो अपनी, मच. या आप अपनी ये लिख जरूर लीजिएगा कि मेरे इन लॉज जो है ना वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, वो मुझे तारीफ करते हैं मेरी, तो वो चीजें आप लिख लीजिएगा पहले ही। फिर उसके बाद आप अपने ओके. आप से लव करना चालू कीजिएगा, क्योंकि ओके ओके धारा, आई लव यू और मुझे चाहिए कि ऐसा हो जाए, तो पहले मैं तुझे प्यार करना सीख लूं। जब मैं तुझे प्यार हम्म. करूंगा तो सामने वाले अपने आप ही प्यार करने लगेंगे। और मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे हम रिफ्लेक्शन का बोल रहे थे, तो काफी बार हमको हम क्या खुद को कंट्रोल कर रहे होते इसीलिए हमको रिफ्लेक्ट होता है, बट मैंने तो कभी अपने आप को ऐसे कंट्रोल नहीं किया, तो वो कैसे, मतलब वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है. एक ये गुड कि जब मैं क्वेश्चन। मिरर के सामने देखती हूँ ना तो मुझे बहुत, ऐसा लगता है कि हाँ, हाँ आप फिनिश कर लीजिए, बोलिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफी लोग आसपास के है ना बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत ही मतलब दबा के रखने की, प्रेशराइज करने की बहुत ट्राई करते हैं.
तो उसमें मैं कहाँ पे गलत हूँ, थोड़ा इम्प्रूव कीजिए मुझे। यस देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार ये चीज तो मेरे अंदर नहीं थी, फिर ये रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है। उस वक्त आपने सामने वाले की वो चीज को अट्रैक्ट किया है, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि जैसे हाँ सपोज कीजिए कि मैं कहीं बाहर गई और मैंने देखा यार ये आदमी कितना चिल्ला रहा है, क्योंकि मैं तो नहीं चिल्लाती पर मुझे ये आदमी बहुत बुरा लग रहा है चिल्लाता हुआ। अभी मैंने क्या किया, उसको एनर्जी दे दी। तो अब ये चिल्लाने वाला आदमी की जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं मेरे आसपास मुझे मिलेगी। मेरे ओके घर का कोई पर्सन मुझ पे उस तरीके से चिल्लाएगा। यस बहुत बार ऐसा होता है, हाँ कुछ लोग होते हैं जो जो यंग होते हैं, शादी हुई नहीं होती है, मेरे मेरे जो नोन में है कुछ लोग, तो उन्होंने क्या किया था कि शादी से पहले वो कुछ लोगों के लिए करते थे कि ये कितना अजीब सा है, लाइक उसकी फनी बिहेवियर के लिए बातें करते थे। अभी मैं देखती हूँ, आई कैन सी दैट कि उनका खुद का बच्चा उसी तरीके बिहेवियर पैटर्न में है। हाँ, ये मुझे आंसर मिला था मिरर प्रैक्टिस में। यस। जैसे देखो, मैं ओपनली बात करूंगी, मेरे फैमिली मेंबर में एक पर्सन है जो बहुत कंट्रोलिंग और ऐसे बिहेवियर का है। तो मैं है ना, उनके बारे में सेल्फ टॉक बहुत चलती थी, बचपन से ही मैं उसका सामना कर रही हूँ। तो सेम रिफ्लेक्शन वाला पर्सन मुझे मिला है हाँ, सेम। वो ऐसे ही होगा क्योंकि हमने एनर्जी लगा दी ना वहां पे, तो अभी आपको हाँ, आंसर और मिल गया उसी होगा। वाइब्रेशन में ही मैंने उस पर्सन को मैरिज के लिए अट्रैक्ट किया है। तो आई एम लिटरली सफरिंग विथ हिम नाउ यस तो अब यस। मुझे फॉरगिवनेस बहुत करनी पड़ेगी आप थैंक अभी यू सो अभी फॉरगिवनेस भी करवाएंगे आपको, मतलब मेरा वो भी प्लान है, लेकिन अभी फिलहाल आप सेल्फ लव के लिए काम कीजिए yes सबसे yes पहले। I'm doing that only and getting amazing result also, but sometimes I'm getting a question na, that's why I'm asking कोई and sorry प्रॉब्लम। for यस asking यस यस यस, कीप आस्किंग। okay साक्षी जी, thank you so much साक्षी जी, यहाँ पर मैं भी कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकती हूँ यस कि इन हमारे अंदर, जैसे अभी बहारा जी ने क्या कहा कि वे सामने वाले मुझे पर्सन जो मिलते हैं तो मुझे यानी जैसे मन में ऐसी दुख होता है, तो इनके अंदर पावर की कमी है, तब सामने वाला इनके पास आता है ना। अपने अंदर पावर जगाने के लिए हमको खुद की प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। यस, हमको प्रैक्टिस मिरर के आगे हम 2 बार जाते हैं तो अब 4 बार, 2 बार लव यू बोलते हैं तो 4 बार, यानी प्रैक्टिस डबल करनी पड़ेगी, पावर हाई करेंगे उनसे। अब उनका पावर, इनके हस्बैंड हो या इनका बेटा हो या इनकी कोई भी पेरेंट्स हो, उनका पावर यहाँ है, हमारा पावर यहाँ है। अब हमारा पावर यहाँ करना है और उनका पावर नीचे करना है देखिए, इसमें दो बातें होती हैं हिमा जी। क्या होता है कि एक तो ये होगा कि आप अपने आप से सेल्फ लव करने लग जाएंगे ना, तो सेल्फ लव करते वक्त क्या होगा कि आपके अंदर अपने लिए इतना प्रेम बढ़ जाएगा, इतना प्रेम बढ़ जाएगा कि ये जो कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, ये काम करने लग जाएगा। जरूरत ही वो नहीं, अपने सामने नेचर कंट्रोल के साथ करना है। जिएगा, वो अपने नेचर के साथ जिएगा। यस हमारा अगर पावर रहेगा तो हमको सुनाई भी नहीं देगा, यस उनका कोई अट्रैक्ट भी नहीं होगा। हम अपने तरीके से जिएंगे, वो अपने तरीके से जिएंगे। यस 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 यस। ये मेरे साथ में भी था, मेरी भी रिलेशनशिप में ऐसा था कि थोड़ा सा सामने की तरफ से कंट्रोलिंग बिहेवियर था, लेकिन जैसे जैसे मैंने सेल्फ लव करना चालू कर दिया ना, मेरे लिए सामने वाले ने मेरे को रिस्पेक्ट देना चालू कर दिया। सो यस आई हैव सीन दैट। यस, सुधीर जी। सुधीर जी। एक्चुअली मैम, मेरी जो आंटी है ना, माया आंटी है, तो एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम जूम यूज कर रही है। तो एक्चुअली उन्होंने दोपहर में मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे, तो अभी शायद वो है, उनसे ही हम लोग सुनना चाहते हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ मैंने हैंड रेज किया है। श्योर श्योर, बुलाइए। काकू, हाँ हाँ बोलू शकता हॅलो तुम्ही? अच्छा यस, माया जी हैं। माया जी, काकू बोला कैमरा तुम्ही? खोलिए, अपना सुंदर चेहरा दिखाइए हेलो। हाँ जी माया जी, बोलिए। हाँ मैं दिखाई देती हूँ आपको? नहीं नहीं दिख रहे हैं आप, आपका कैमरा नहीं है ऑन। नहीं चलिए कोई नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। आप अच्छा ठीक कैमरा है। ऑन करेंगे तो सामने दिख जाएंगे आप। हाँ, तो आज जब मैं सुबह सुबह उठ के जब मिरर के सामने गई थी,
कि मुझे बहुत हंसी आ गई कि मैं इतना सुंदर दिखती थी लेकिन मैं कभी हंसी नहीं मिरर के सामने। जब मैं मिरर के सामने जाती हूँ तो मुझे खुद हंसी आती है ओके कि हम इतना अच्छा है फिर हम इतने साल तक कैसे नहीं देख सके ये तो नोटिस ही आज नहीं मुझे किया। बहुत अच्छा लगा कि मैं सुधीर से वही बात की कि आज मिरर के सामने क्या हो गया मेरा, कल मैं आपको बताती हूँ। मैं जब सामने जाती हूँ तो मुझे खुद हंसी आती है कि मैं इतना अच्छी हूँ, इतना हंसती हूँ, फिर कितना अच्छी दिखती हूँ। तो यस पूरा टेंशन चला जाता है। तो माया बहुत बहुत मेरे धन्यवाद। माया माया तू तो कितनी प्यारी है, तू तो कितनी अच्छी है, वाह 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 माया वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोला करो मिरर में जाके। यस हाँ 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 तो थैंक यू थैंक माया। यू। यहाँ पे हाँ अभी हमारा 46 टाइम हुआ है। यस 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 आखिरी के 4 मिनट हम लेंगे, जिस किसी का यस भी शेयरिंग हो। चैट में किसी का कोई क्वेश्चन है? सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है एक यस कि ये रेस हैंड कितना करो ना टाइम जी। कितनी देर तक करना है? सॉरी मिरर दोबारा के बोलिए। सामने मिरर के सामने कितनी देर तक बोलना है अपने को? ठीक 10 से 15 मिनट तो बैठिए। 10 मिनट इसलिए कि 10 मिनट तो मिनिमम दीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो 15 मिनट तक बैठिए, और मन कर रहा है और देर दीजिए, जितना देंगे उतना फायदा। अच्छा, वही देखिए सेंटेंस। साक्षी जी, मैं अरविंद सर की मुझे फटाक से दिमाग में बात आ गई कि उनकी आईज में थोड़ा सा ब्रेकडाउन था। यस तो उन्होंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, उस बात के लिए शेयरिंग किया था, और लोनावाला में भी शेयरिंग किया था हाँ कि उनके आंखों में ऐसा था ब्रेकडाउन, जो कोई डॉक्टर भी उनको ठीक नहीं कर पा रहा था। यस तो अरविंद सर जी का यही कहना था कि मेरी दोनों आंखों का जो भी ब्रेकडाउन है, जो मुझे जितना भी पैसा है भले ले लो, लेकिन मेरी आंखें ठीक करो, मेरी आंखें ठीक करो। लेकिन उसका ब्रेकडाउन ठीक नहीं हो रहा था। फिर उनको मिरर वर्क के बारे में कहीं से पता पड़ा, या जैसे वो तो बहुत बड़े मास्टर हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक मिरर में अपना एक कमरे में बैठे और नीचे कुछ ऐसा बिछाया, 1 और घंटा जैसे ये ये नहीं, ड्रेसिंग टेबल सबके घरों में रहती है, वहां यस एक लंबा सा मिरर था, वहां डट के बैठ यस गए। और उस आंखों जी अब बोलिए जी बोलिए। उनकी जो भी, जिस आंख में उनको ब्रेकडाउन था, तो उन्होंने उस हाथ को ऐसा पकड़ के पहले उसको बहुत प्यार किया, लव यू किया, और मिरर के सामने उन्होंने 15 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, घंटा नहीं, 2.5 घंटा खुद से बात किया है। वाह 2.5 घंटा अपनी आंख को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, जो 1-2 दिन में उनकी आंखों का जो ब्रेकडाउन था वो क्लियर हो गया। और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा क्या जादू करके आए हो जो आपकी आंखों में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं है। यस देखिए तो इस बात से सब समझ गए होंगे कि हमको मिरर में कितना टाइम देना है। आपको अपनी तकलीफ कितनी जल्दी निकालनी है, ये इसलिए समय समय की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए उस जगह। बताओ, अरविंद सर जो आशमीन मैम के हस्बैंड हैं, बहुत अच्छा लगा ना ये बात सुन के। यस 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 प्रिया हरवानी जी का है, मैम मैं रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ। ओके रिकॉर्डिंग चाहिए। ओके कोई क्वेश्चन भी नहीं है तो आई थिंक हम खत्म करते हैं हिमा जी। यस 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 थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू सभी को एवरीवन। थैंक यू। और मेरा थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक थैंक यू यू थैंक यू तो साक्षी you. जी, मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच, आज थैंक जी यू वेरी थैंक यू मच। फॉर रीडिंग, थैंक यू सो मच। आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। थैंक यू। वाओ थैंक वाओ यू वाओ थैंक यू कितनी वाओ। स्वीट वॉइस थी एंजल भी, बच्चे की। हमारे क्लास में एंजल भी आ रहे हैं सुनने के लिए। यस हाँ ओके, थैंक यू साक्षी जी। थैंक यू यस।